देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण खुद ब्रह्म थे ही नहीं, वो भी हमारे और आपकी तरह एक साधारण मनुष्य थे और अपने योग के बल पे, तप के बल पे उन्होंने इस सिद्धि को प्राप्त किया था और लोगों की उन्होंने सेवा किया। तो आज के समय में जो लोग भगवान श्री कृष्ण की छोटी प्रतिमा रख करके लड्डू गोपाल बना करके भोग लगाते हैं, मैं बताया तो 3:30 बजे से लोग जगते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए 3:30 बजे से जगते हैं लोग, और नहलाना धुलाना, हर दिन नए नए कपड़े पहनाना, हर दिन जो है नए नए भोग लगाना। तो मैं कल इसकी चर्चा थोड़ा सा किया था और आपने शायद वह प्रश्न पूछ ही दिया जिसकी हमने थोड़ी सी चर्चा किया था। तो ये एक तरह से जो ब्रह्म को प्राप्त होना चाहता है उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। और चाहे वह श्री कृष्ण को भी प्राप्त होना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण ने चलिए गीता में बहुत कहा है कि मुझे पूजो, मुझे प्राप्त हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म सबसे बड़ी सत्ता है, ईश्वर सबसे बड़ी सत्ता है। भगवान श्री कृष्ण भी जो उनके अंदर शक्तियाँ आई हैं, वह भी शक्तियाँ और बल और सामर्थ्य और जितने भी ज्ञान है, उस ज्ञान का स्रोत कौन है? वह ब्रह्म ही है। तो क्यों न हम भी उस ब्रह्म के तरफ चलें, है कि नहीं? हमें भी उस ब्रह्म के तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए। तो हमें भी उस ब्रह्म के तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि एक ट्रेंड चल गया हमारे देश में कि जिन्होंने ब्रह्म का रास्ता दिखाया, लोग उन्हीं को ही सर्वस्व मान लिए। गीता में कई बार आया है कि साधारण लोग जो है मुझे न पूछ करके किसी दूसरे को पूछते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जो उनको भी पूछते हैं और उनको पूजने से जो उनको लाभ होता है, वह लाभ मैं ही देता हूँ, कोई और नहीं देता है। कौन? ब्रह्म। जब ब्रह्म ही सब कुछ कर रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमें ब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो। अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करके, कहानियों को याद कर करके आप अपने जीवन को कब तक ब्रह्म से दूर करोगे? जरूरी है आप प्रेरणा ले लो कहानी से, परंतु उसी कहानी को बार बार अपने चित्त पे लाने से क्या आप मुक्त हो जाओगे? क्या आपको ज्ञान मिल जाएगा? क्या आप किसी व्यक्ति विशेष की यदि सेवा ही कर देते हो, नहला देते हो, खिला देते हो, पिला देते हो आप, तो क्या वह चीज़ आपको मिल जाएगी? किसी के खिलाने पिलाने से आपको मोक्ष मिल जाएगा? मोक्ष की एक विशेष शर्त है कि ज्ञानी होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। आपको इतना पढ़ते हुए तो आपको जानकारी हो ही गई है, हो गई कि नहीं? सबको लगभग इसमें से सभी को पता चल गया है कि मुक्ति अब कैसे मिलने वाली है। पता चल गया कि नहीं चल गया? जब आपको ये पता ही चल गया, तब अब मेरी मुहर लगाना आप लोग चाहते हैं कि मैं लगा दूं ठप्पा, कि बस विकल्प आप लोगों को चुनना चाहिए। विकल्प आप लोग खुद चुन। अभी मैं ये बातें कह दूँ ना तो बहुत से आजकल के जो गुरु हैं ना, वो कहेंगे कि ये भगवान से लोगों को वंचित कर रहे हैं, भगवान के प्रति अश्रद्धा फैला रहे हैं, समझ रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से कथाकार हैं, बाबा लोग हैं, इसके विरोध करेंगे इसका। परंतु वास्तव में वो गीता, जो वास्तविक गीता है, वह गीता लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं वो लोग। आप लोगों तक ये गीता पहुंची थी क्या? बताइए आप लोग। आज आप लोगों को और समाज को आज ये गीता पहुंची होती तो समाज आज बहुत आगे गया होता, समाज में इतनी भ्रांतियां नहीं हुई होती। मैंने अपने जीवन के 30-32 साल 35 साल इसमें लगाया है। लोग जो है
दूसरे चीज़ की प्राप्ति के लिए समय लगाते हैं, परंतु आज का युवा, हमारे उम्र का युवा जो है, आज अच्छे पैकेज पढ़ाई करके और पैकेज लेकर के लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारे साथ में सब जो है करोड़पति अरबपति हैं। हम भी चाहे होते तो प्राप्त कर सकते थे, समझे, परंतु हमारा रास्ता कुछ और ही था, हम दूसरे कुछ रास्ते को चुने। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये रास्ते जो है, ये मार्ग जो है, इस पे बहुत लोग विरोध करते हैं कि ब्रह्म के रास्ते पे चलने वाला मार्ग यदि आपने जान लिया तो आप भी जो है उसी कैटेगरी में आ सकते हैं जिस कैटेगरी में भगवान श्री कृष्ण थे, जिस कैटेगरी में भगवान राम थे, जिस कैटेगरी में माता दुर्गा थी, काली थी, भगवान शिव थे, ब्रह्मा थे, विष्णु थे। आप उनके बराबर तो नहीं पहुंच पाओगे, परंतु ये हो सकता है कि आप मोक्ष तक तो जरूर पहुंच जाओगे, मुक्ति तो आपको जरूर मिल जाएगी। और हमारे जीवन का लक्ष्य जो है मुक्ति को ही प्राप्त करना है। बाकी हम इधर उधर अपने जीवन को उलझा लें तो इससे हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये कदापि छोड़ दीजिएगा ये निश्चय। आप जीवन भर भले किसी की सेवा करते रहो, परंतु आपने ब्रह्म की, पिछले कल ही बात हुई थी कि यदि आप ब्रह्म की उपासना नहीं करते हो तो नहीं ईश्वर तक पहुंच पाओगे, आप मुक्ति नहीं संभव है। मुक्ति के लिए जो है ब्रह्म के सिवा और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। आप आदर्श बनाओ, भगवान श्री कृष्ण को आप अपना आदर्श बना लो, और जैसा उन्होंने ज्ञान दिया है, जैसा उन्होंने कर्म किया है, जैसा उन्होंने चरित्र दिखाया है, वैसा ज्ञान चरित्र को अपना करके अपने जीवन को इस संसार में जियो। महापुरुषों को आदर्श क्यों बनाया जाता है? कि उनके जैसा जीवन हम इस संसार में रह करके जी सकें। ठीक है। देवी देवताओं का पूजना मतलब पूजा यह होती है कि कर्म की पूजा। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का कहा गया है ना, कर्म ही पूजा है। तो आप कर्म की पूजा का तात्पर्य क्या समझते हैं आप लोग? कर्म की पूजा का मतलब यही होता है कि जिस आप देवता की पूजा करते हो उसके चरित्र के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। उस देवता के बारे में, भगवान के बारे में आपको पूरा उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि वह जानकारी आपको है तो वही गुण कर्म स्वभाव आप अपने अंदर धारण करने का प्रयास करोगे, और उसी रास्ते पे चल करके आप भी अपने आप को ब्रह्म तक पहुंचा सकोगे। जीवन का लक्ष्य बस यही है, इतनी ही पूजा किया जाता है बस। अब आप सुबह से लेकर के शाम तक पूरा जो है 6 घंटा सुबह में, रात को 6 घंटे, पता है सखी संप्रदाय के बारे में पता है आप लोगों को? भारत में एक सखी संप्रदाय प्रथा चलती है, पता है आप लोगों को? भारत में बहुत पुरानी सखी एक परंपरा है, सखी संप्रदाय, जो वेस्ट बंगाल से चलती है। और वहाँ पे हर स्त्री जो है, हर पुरुष जो है अपने, या स्त्री जो है अपने आप को कृष्ण की जो है, कृष्ण का जो है प्रेमिका या पत्नी मान करके उसी तरह का श्रृंगार करता है। मैं कलकत्ता में गया हुआ था करीब ये 2000 जो है 5 या 6 में। तो वहाँ पे मैं अक्सर जो है रामकृष्ण मठ में जाया करता था, दक्षिणेश्वर में जाया करता था, और वहाँ मेरा बहुत घंटों घंटों समय व्यतीत होता था, मैं वहीं बैठता था। तो जहाँ पे मैं रुका हुआ था तो वहाँ पे जो लोग जो है कार्य करते थे, मैं उनको दिन में देखा हुआ था, पुरुष थे। रात को ही 11 बजे खूब सज धज करके निकले वो लोग, मतलब लग रहा था कि एकदम स्त्री है। साड़ियाँ, उतना श्रृंगार तो मैंने पहली बार देखा कि पुरुष किए थे। उतना श्रृंगार तो स्त्री नहीं करती है। और उतना श्रृंगार करके अपने घर में भोग लगाए थे, बिस्तर लगाए थे, और
मंदिर था 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो जितने पुरुष थे वहाँ पे जो सखी संप्रदाय को अपना चुके थे, वह सारे के सारे जो है पहन करके उस मंदिर तक गए जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की का मंदिर था, और उस मंदिर से कुछ चढ़ाए उढ़ाए और उसके बाद वही उसी तरह से आए। मैं तो बाहर ऐसे घूम रहा था, टहल रहा था, संयोग से उनका दर्शन हमें हो गया। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं देखता ही रह गया, और मेरे सामने वह पहला दृश्य था जिंदगी का। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये पुरुष हैं कि महिला है। जब मैं जहाँ पे रुका हुआ था मैं उनसे पूछा, फिर मैं उन लोगों से ही भी बात करने का प्रयास किया जो महिला बन करके, जो कृष्ण की प्रेमिका बन करके पुरुष के रूप में थे और प्रेमिका बन करके वो घूम रहे थे। तो मुझे पता चला कि ये प्रतिदिन जो है ऐसे ही श्रृंगार करते हैं, रात को 11 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक या 2 बजे तक, कोई कोई तो 3 बजे तक ऐसे ही साड़ी कपड़ा पहन करके, भोग लगा करके, व्यवस्था करके जो है कृष्ण का इंतज़ार करते हैं कि कृष्ण आएंगे तो हम भोग लगाएंगे, यहाँ मैं उनके साथ सोऊंगा, मैं उनके साथ बैठूंगा, उनको झूला झुलाऊंगा। मतलब इस तरह का सारी बातें वो हमें बताने लगे। और बोले कि कभी कभी हम लोग रात को कोई 10 बजे से तैयार होकर बैठ जाता है, कोई 11 बजे से बैठ जाता है, और इस तरह से वो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते हैं। सखी संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जो है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो है सिद्ध किए थे, सबसे पहले सिद्ध वही थे सखी संप्रदाय के। पता है आप लोगों को? तो कहा जाता है कि सखी संप्रदाय को रामकृष्ण परमहंस ने जो है सिद्ध किया था, उसके माध्यम से। तो वह वास्तव में जो है सखी संप्रदाय में रामकृष्ण मष्ट परमहंस जो है स्त्री बन गए थे, और उनके अंगों में जो है उभार स्त्रियों का आने लगा था। और कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के पीरियड्स भी आने लगे थे। मतलब एक भाव को अपने अंदर एकदम उतार लिए थे। और रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं कि कोई ऐसी विधा नहीं थी जिसमें वो सिद्ध नहीं थे, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं था जिसमें वो सिद्धि को प्राप्त नहीं किए हुए थे। तो लोग इस तरह की भी पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आप लोगों ने शायद 90 या 96 या सन 2000 या 2003 के दशक में आपने सुना होगा कि एक आईजी पंडा टीवी पे बड़ा फेमस हुआ था, और वह राधा बन गया था, और उसकी पत्नी जो है इस थाने में आकर के, और उसको लखनऊ का था, पता है आप लोगों को? लखनऊ का कोई आईजी पंडा था, उसके बारे में आप लोगों ने न्यूज़ चैनलों में सुना होगा शायद। तो वो सखी संप्रदाय है, सुना था ना? तो वो सखी संप्रदाय को जो है, सखी संप्रदाय को अपना चुके थे। और आज भी भारत में बहुत से ऐसे महिलाएं और पुरुष हैं जो सखी संप्रदाय में, अधिकांशतः उसमें पुरुष ही जाते हैं। पता है आप लोगों को? अधिकांशतः उस परंपरा में पूरी पुरुष ही जाते हैं, सखी संप्रदाय को अपनाते हैं। और यही नहीं, पूरे भारत में बहुत से ज़्यादा उसके फॉलोअर हैं। मथुरा से लेकर के, यूपी से लेकर के, आपके बंगाल से लेकर के, बिहार से लेकर के, साउथ इंडिया में तो नहीं है, परंतु यहाँ पे पूरा फैला हुआ है इसका। मैं पहली बार ये देखा और बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर मैंने इसको जानने के लिए मायापुरी गया, इस रहस्य को जानने के लिए मैं मायापुरी गया, जहाँ पे चंद्रोदय मंदिर है, जहाँ पे इस्कान मंदिर है बहुत बड़ा। तो ये कृष्ण से निकली हुई एक शाखा है, जो कृष्ण को के प्रेम में लोगों ने जितना अंधापन दिखाया है और एक भाव अपने अंदर विकसित करके कृष्ण की भक्ति किया है। भक्ति चलो ठीक है, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है कि वह ब्रह्म से वंचित होकर के भक्ति की है। और रामकृष्ण परमहंस की जो बात आती है, वो तो पहले ही ब्रह्म को प्राप्त कर चुके थे जी। हाँ,
तो वही वही तो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि अभी ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं और बड़े चरम सीमा पर है ये, पता है। वही वही बात तो आप लोगों को इसीलिए तो मैं ये रख रहा हूँ कि आप लोगों को पता चलेगा कि हम किधर चलें, और संसार में आजकल कैसे कैसे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। ठीक है, आप मतलब हमें नहीं समझ में आता है कि आप ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहते हो तो ये करने की क्या आवश्यकता है। और पता है उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, आप जाएंगे तो कुछ तो पुरुष जो है अपने आप को उसी रूप में छुपा लेते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ा हो गई है, मैं बताऊं ये इसकी जो है। मैं जब गया था देखने के लिए, और जहाँ पे मैं रुका हुआ था, और उस मोहल्ले के महिलाएं और जानते हैं वो महिलाएं उनकी कह रही थी कि 7 दिन के 7 दिन की साड़ियाँ हैं और उतने महंगे मेरी साड़ी नहीं है। जैसा ये श्रृंगार करते हैं, जैसा ये मतलब कि जाकर के अपना ये सब सेट करवाते हैं, मैं कभी नहीं करवाई। मैं ये बातें सारी जानकारी जो है उन महिलाओं से ही जानकारी प्राप्त की। तो आप जब देखोगे भारत की पाखंडता और भारत की जो तरह तरह की जो विकृतियां हैं, तो इसको लोग कह देते हैं कि भारत है, यहाँ पे अध्यात्म है, धर्म है। जब विदेशों को लोग आते हैं ना, तो ये चीज़ देख करके ना भारत की संस्कृति से घृणा करने लगते हैं। कहते हैं कि क्या ऐसे ही, क्या इस भगवान को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है, स्त्री पुरुष होकर के स्त्री बन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे संस्कृति को हमारे लोग ही बेकार कर देते हैं। समझ रहे? ये मतलब भाव को विकसित करके अपने आप के अंदर जो जेंडर है उसको परिवर्तित करना, ये भी एक बहुत बड़ी जो है, उसको क्या करते हैं, भाव। जैसे एक आपने देखा होगा कि जहाँ पे एक लोग बीमार पड़ते हैं तो उसका देखा देखी धड़ाम 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 बहुत लोग बीमार पड़ने लगते हैं, बेहोशी का दौरा जब पड़ता है तो। जैसे कि तंत्र मंत्र जहाँ पे होता है ना, तो तंत्र मंत्र जहाँ पे होता है तो एक महिला कोई ऐसे झूमने लगी तो उसका देख करके बहुत सी महिला और पुरुष झूमने लगते हैं। तो ये केवल एक साइकोलॉजिकल व्यू होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। और अज्ञानता के कारण जो है लोग ऐसे ऐसे मार्गों को अपना लेते हैं कि मैं जब गया ना वहाँ पे, जब देखा ये सारी चीज़ें, तो मैं उनसे बात करने का प्रयास किया तो ज्ञान उनके अंदर नहीं है। समझ रहे? एक मैं पहले से ही ज्ञान का समर्थक रहा हूँ और मैंने बहुत इसके प्रति खाक छाना है। तो मैंने उनसे बात करने का भी प्रयास किया दिन में। तो मैंने कहा कि आप कब से भक्ति करते हो, कैसे करते हो? तो बोले कि जब कृष्ण आएगा तो ही खाते हैं, कृष्ण आएगा तो ही सोएंगे, कृष्ण आकर के सुलाएगा तो ही सोएंगे। उसके लिए अलग से बेड रखते हैं, उसके लिए अलग से बिस्तर रखते हैं, उसके लिए मतलब आप क्या बताएं आपको। मैं जब देखा एक रूम जा कर के उनका, तो वैसी व्यवस्था तो मैं बता रहा हूँ आप लोग भी नहीं कर पा रहे हो अपने घरों में। और कैसे उनको दिग्भ्रमित किया गया है और किस तरह से वो लोग जो है इस परंपरा को अपना चुके हैं, आप लोग कभी कल्पना नहीं करोगे। कभी देखना, बंगाल जाने का अवसर मिले आप लोगों को और कोई बंगाल से आपसे परिचित हो तो उससे पूछना सखी संप्रदाय के बारे में। वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और माइंड वॉश जो कहते हैं ना, जो माइंड वॉश की जो बात कही जाती है ना, जो वही हो जाता है उनके साथ। जो है हिप्नोटाइज करने वाली जो बात समाज में कही जाती है वही उनके साथ होता है कि किसी को जो है पूरा, अब मान लेते हैं वो मान लेते हैं कि, अब जानते हैं क्या कहते हैं। मैंने इनसे पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो नहीं खाते हैं, तो बोलते हैं कि फिर हम जब नहीं आते हैं तो फिर हम लोग फिर उनके गुस्से में रहते हैं, फिर हम भी नहीं खाते हैं। फिर वो उस रूप में जब तक साड़ी के रूप में रहते हैं तब तक नहीं खाते हैं। ठीक है,
जब साड़ी उतार देते हैं, जब कपड़ा उतार देते हैं, श्रृंगार उतार देते हैं, तब वो लोग पुरुष रूप में जब सुबह उनको ड्यूटी पे जाना होता है तो फिर खा पी के जाते हैं। बड़े अजीब चीज़ें आप लोगों को लगेगी ये जो बातें मैंने कहा है यार। तो मैंने भी मुझे भी इसके बारे में नहीं पता चलता कि यदि मैं नहीं जाता वहाँ पे, नहीं इसके बारे में देखता लोगों को, और अपने आँखों से मैंने देखा। और इतने छन छन जब लोग निकले तो मैंने कहा ये स्त्रियाँ इतने रात को कहाँ से भाई गुजर रही हैं, भी वो भी पूरा बन ठन करके। तो मैंने देखा इसमें तो स्त्री कोई वास्तविक रूप से दिख नहीं रही थी। पता चल ही जाता है स्त्री का पहनावा और पुरुष का पहनावा। और ये मैं बता रहा हूँ 2005-06 की बात बता रहा हूँ। और उस समय में फिर जो है मैं वहाँ पे गया था मायापुरी में। तो मायापुरी में भी जो विदेशी आ रहे थे, मायापुरी के बारे में पता है ना आप लोगों को, इस्कॉन का सबसे बड़ा केंद्र है मायापुरी, नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ जरूर आप लोग घूमने पर जाइए, इस्कॉन का सबसे बड़ा केंद्र है वो। तो वहाँ पे चंद्रोदय मंदिर है, वहाँ पे सबसे अधिक फॉरेनर आते हैं, विदेशी आते हैं। और हर 5 मिनट के बाद एक कीर्तन की डोली, एक ग्रुप चलता है वहाँ पे राउंड में पूरा घूमते हुए। हरे रामा हरे कृष्णा का एक कीर्तन का ग्रुप चलता है, हर 5 मिनट के बाद एक झांकी निकलती है वहाँ पे। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने लगभग पूरे भारत को मैंने देखा है, ठीक है, और देख करके मैंने कहा कि ये वास्तव में जो समाज और ये जो लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्रह्म तक और ईश्वर तक कोई पहुंच सकता है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लेकर के ये कार्य करने के लिए ठाना है कि लोगों तक वास्तविकता को पहुंचाना है। ऋषियों के सिद्धांत पे यदि लोग चलेंगे और जो वास्तविक हमारा जो सनातन है, जो अनादिकाल से जो चला आ रहा ज्ञान है, उसको लेकर के चलेंगे तो आजकल जितनी भी विकृतियां फैली हुई हैं समाज में, वह भी नष्ट हो जाएंगी। आप लोगों को पता नहीं, आप लोग भी उसी बहकावे में भाग जाते हो। आजकल के पता है, लोग जब चलते हैं ना ट्रेनों में, मैं एक जगह गया था एक बार, तो मैं कहीं से आ रहा था, तो एक महाराज जी बैठे हुए थे, तो ट्रेन में बैठे हुए थे और ट्रेन में रस्सी पे बांध करके, जिस ट्रेन पे बोगी में बीच वाली उनको सीट थी और मिडिल सीट थी, तो मिडिल वाली सीट पे ऐसे लटकाए हुए थे। उस लड्डू गोपाल को बता रहे हैं, समझ रहे हैं, लड्डू गोपाल को लटकाए हुए थे। तो मैंने कहा महाराज जी इसमें आने जाने में पैर लग रहा है। तो बोले कि मुझे दिखना चाहिए, मैं बिना उसके देखे हुए सो ही नहीं सकता। मैंने उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास किया कि आप तो बहुत बड़े भक्त हो, आपको जैसा तो भक्ति में देखा ही नहीं आज तक। बोलने लगे कि मैं बिना देखे हुए सो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि आपने कुछ अनुभूत किया कि नहीं किया? तो बोले कि कृष्णा की यही अनुभूति है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। लोगों ने कृष्ण को इतना सुपर पावर बना दिया कि कृष्ण भगवान भी सोचते होंगे कि पता नहीं मैं इन लोगों को मुक्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को न समझ करके उनको पूजने वाले लोग बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में। और इतना बड़ा एक जनसंख्या और इतना बड़ा समुदाय जो है, आज मैं जब देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा आत्मग्लानि होता है कि पता नहीं ये मुक्त हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इनको कितने जन्म लग जाएंगे। मुझे देख करके बड़ा अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होता है। परंतु मैं क्या सबको तो नहीं कह सकता ना, जो सुनेगा उसी को कह सकते हैं, जो जानेगा उसी को समझा सकते हैं। जो जानने की, जो प्यासा हो, एक दिन मैंने विचार डाला था कि जो प्यासा हो उसी को पानी पिलाया जा सकता है, ठीक है। जो प्यासा नहीं है उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता, परंतु प्यासा होना चाहिए ना। आप प्यासे हो किसी और चीज के, तो फिर आपको कैसे कोई पानी पिलाएगा? आप पूज रहे हो किसी और को और ब्रह्म को छोड़ दे रहे हो, तो आप इस तरह तरह के पाखंडों में फंसते ही जाओगे।
एक लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो बोले कि मैं जुड़ गया एक संस्था से, मैं नाम नहीं लूँगा, तो बोले कि हर साल जो है 5 कुंटल अनाज देना पड़ता है, हर महीने जो है इतने 1000 रुपये लगाना पड़ता है, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। तो मैंने कहा कि फिर जी जी जी, अच्छा, हम्म। श्रील प्रभुपाद, हाँ बताइए। हाँ हाँ, मुझे पता है, उनके बारे में भी पता है। हम्म 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 श्रील 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 प्रभुपाद जी का है, ठीक है। ये एक तरह से जो है एक इतना बड़ा, ये मैं नहीं ओपन होकर के कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा लोगों को भ्रमित करने का एक रास्ता है। ये आप जो है किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ी हुई प्रतिमा को, किसी व्यक्ति के इमेजिनेशन को ही तो आप पूज रहे हो, बताओ आप। तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? और ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म जो है किसी व्यक्ति के इमेजिनेशन में नहीं आ सकता है। कल का श्लोक आप लोगों ने पढ़ा ना कि ब्रह्म ही ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म को कोई नहीं जानता है। तो ये बताइए, एक शिल्पकार है, 8 पास भी नहीं होता है। जितने शिल्पकार, मैं बहुत शिल्पकारों से मिला हूँ, एक मेरा परिचित है, वो कभी पढ़ा ही नहीं है, वो क्लास में गया ही नहीं है और बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, ठीक है। तो उसकी इमेजिनेशन को हम जो है दूध से घी से जो है नहला रहे हैं, और उसने कभी ईश्वर को देखा ही नहीं, ईश्वर को जाना ही नहीं, ईश्वर के बारे में ABCD उसको नहीं पता है, न उसको ज्ञान है ब्रह्म के बारे में। जब वो मेरे विचारों को सुनता है तो बड़ा प्रभावित होता है, बोलता है कि आप जो बातें कहते हो वो सत्य कहते हो, मैं जो प्रतिमा बनाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं भी लग रहा है कि पाप ही कर रहा हूँ। एक दिन कहने लगा मुझसे कि आचार्य जी, इतने लोगों को मैं मूर्तियाँ बना करके देता हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग इसको पूछते हैं तो कहीं पाप तो मुझे नहीं लगेगा ना, क्योंकि इमेजिनेशन तो मेरी है ना, ये प्रतिमा, ये तो मैंने इसको गढ़ा है ना, और मेरे इमेज के अनुसार इसे मैंने इसको बनाया है, तो लोग इसको पूज रहे हैं तो मुझे तो पाप नहीं लगेगा ना। ऐसे ही प्रश्न किया उसने, और बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लगा। मैंने कहा कि आज तो तूने बहुत ज़बरदस्त प्रश्न कर दिया। तो मैंने कहा कि ये तुमको दोष नहीं लगेगा, तुमको तो भाई तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम ये मूर्ति नहीं बनाते तो कोई दूसरी मूर्ति बनाते, परंतु लोग पूज रहे हैं तो गलती उनकी है ना, ठीक है, तुम्हारी गलती कोई नहीं है। तुम्हें तो बता दिया गया है कि भाई कि इस तरह की प्रतिमा गढ़नी है, ठीक है, तो तुम्हारा इसमें दोष नहीं लगेगा। जब उसको भी ये ज्ञान होता है ना, वो भी सुनता है, तो बोलता है कि ब्रह्म तो कुछ और है, ईश्वर तो कुछ और है।
आप कुछ और बताते हो। और ये जो मैं करता हूँ मुझे नहीं लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो कहता है कि मुझे तो अब लगने लगा है कि ये धंधा ही छोड़ दूँ। मैंने कहा कि धंधा मत छोड़, जिएगा कैसे? कोई दूसरी मूर्ति बनाओ। अगर तुझे ऐसा ही है तो दूसरी मूर्ति बनाना शुरू कर दे। तो बोला है कि अब मैं जो है ना लोगों के लिए घरों में सजाने के लिए प्रतिमाएं बना रहा हूँ, तो वो अच्छा है। बोला है कि अब उसमें मुझे संतुष्टि मिल रही है। बोला कि भगवान की प्रतिमा बनाने में मुझे डर लगता है। एक दिन समझाया उसको, तब भी वो कहता है कि नहीं मुझे पाप लगेगा, मुझे लगता है। अंदर से बोलता है कि मुझे भय लगता है। तो मैंने कहा कि छोड़ दे अगर तुझे भय लगता है। तो मैंने कहा भगवान के पीछे क्यों डर रहा है? कोई वो ब्रह्म थोड़ी है। उस मूर्तिकार को ये ज्ञान हो गया कि ये ईश्वर नहीं है, परंतु दुनिया को ये ज्ञान हो है कि ये भगवान इसमें है, इसमें मेरे गुरु छिपे हुए हैं, इसमें कृष्ण छुपे हुए हैं, इसमें राम छुपे हुए हैं। इसको आप लोग क्या कहोगे? इस तरह से मूर्तियों को नहलाना, मूर्तियों को पूजना एक प्रतीक है बस। और प्रतीक किस लिए रखा गया है? मैं नहीं कहता हूं कि आप मंदिर में जाओ, पूजा मत करो, जाओ, परंतु आप उस मंदिर में जाने का मतलब यह है कि कुछ अवशेष बचा नहीं, तो उस अवशेष को जिंदा रखने के लिए उस ज्ञान तक पहुंचो जहां से यह अवशेष हमें कुछ संकेत दे रहे हैं। अब गीता को कोई नहीं पढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल को सब लोग घूमते हैं लेकर के। जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान गीता है, जो इसको पढ़ लेगा, क्या वो लड्डू गोपाल की पूजा करेगा? आप लोग बताइए। आप लोगों में से गीता पढ़ने के बाद कितने लोग लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे? कोई करेगा? बताइए। हमें तो नहीं लगता है कि इतना ज्ञान लेने के बाद भी आप लोग फिर उसी तरफ जाओगे जो पहले छोड़ करके आए हो। आप तो सीधे ध्यान करोगे, सीधे साधना करोगे, आप यम नियम का पालन करोगे। यम नियम का पालन करके आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ोगे। कर्म करने का ध्यान रखोगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का कार्य करोगे। ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ोगे, ज्ञान योग की तरफ बढ़ोगे। तो समाज में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने सोचा कि किसी का विरोध करना उचित नहीं है। विरोध करोगे तो आपके दुश्मन बहुत खड़े हो जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि एक रेखा खींचो बस अपनी, बस दूसरी की रेखाओं को मिटाया नहीं जा सकता है। उस पे हजारों लोग चल रहे हैं और चलेंगे। हमें तो उनको छोड़ करके हमें अपने बारे में सोचना है। कबीरदास जी ने एक बात कहा था कि हम ना मरी हों संसार। कबीरदास जी लोगों को पकड़ पकड़ करके ब्रह्म का ज्ञान देते थे, परंतु लोग नहीं सुनते थे। तो कबीरदास जी कहते थे कि मैं नहीं मरूंगा, ये संसार के लोग एक दिन जरूर मर जाएंगे। अरे मैं तो मुक्त हो चुका हूं, परंतु ये जो संसार के लोग हैं यह जरूर एक दिन मर जाएंगे। ये बार बार संसार का चक्कर जरूर खाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्म की पूजा नहीं कर रहे हैं। कबीरदास जी घूम घूम करके ब्रह्म का ज्ञान दिया करते थे। कबीर को देखते थे लोग ना तो रास्ता बदल देते थे। ब्राह्मण देखते थे तो 2 कोस पहले से ही रास्ता बदल देते थे। जो आम इंसान होते थे वो भी कबीर को देख करके भागते थे कि ये पकड़ लेगा तो हमें ब्रह्म का ज्ञान देने लग जाएगा। ठीक है, मैं बोलता तो हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए 10,000 लोग हैं, 5,000 से ऊपर लोग तो केवल फेसबुक में है। कुल मिलाकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोग जुड़े होंगे। 10,000 में मात्र जो है 15 और 20 लोग जुड़ते हैं, है कि नहीं? परंतु ये बात नहीं है, उन तक ये ज्ञान पहुंचा ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है? सुनना नहीं चाहते हैं वो लोग। जब सुनते हैं तो लोग सुनने वाले सुनते रह जाते हैं।
फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रतिदिन एक एक दो दो वीडियो भेजता रहता हूँ कि आप लोग खुद सुनेंगे और दूसरे को भी भेजेंगे, तो कम से कम एक ज्ञान की नई परंपरा की तो शुरुआत होगी। अब लोग जो है सुबह सुबह फेसबुक खोल देते हैं, लोग जो है सुबह सुबह व्हाट्सएप खोल देते हैं, तो ये समस्या वो समस्या, वो गाने वो धुन वो नाच वो ढुमका वो तिनका। उससे अच्छा है कि आपके चित्त में, आपके भीतर अच्छे विचार तो पहुँचे। आप लोग कम से कम उसको तो सुनेंगे खोल करके। आप इधर उधर की वीडियो देखते हैं, उससे बढ़िया है कि ज्ञान की वीडियो देखिए आप, है कि नहीं? बताइए, कितने लोग देख लेते हैं डेली? वीडियो भेजते हैं तो बहुत लोग तो खोलते भी नहीं है। हैं? देखा करिए आप लोग। हाँ, कुछ लोग सुनते हैं, सभी लोग सुना करिए, और सुन करके आप लोग अपने अन्य ग्रुपों में अन्य लोगों तक पहुंचाइए। उसमें ज्ञान की बातें हैं, लोगों को प्रेरित करने वाली बातें होती हैं, और लोग, हो सकता है कि आपके एक प्रयास से किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। और बहुत लोग बदल रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुझे अभी इस तरह का ज्ञान कहीं मिलता नहीं है, कोई देता नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया पे गंदी चीज़ों देखने के बाद जो है फेसबुक खोलो, तो जितना दुनिया का गंदा से गंदा वीडियो और फोटो है वो आपको फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप अच्छी चीज़ खोल करके देखो तो नहीं मिलता है। आप मोबाइल भी चलाओ तो अच्छी चीज़ें नहीं मिलता है। इसलिए मैंने जो है यूट्यूब से लेकर के, स्टेटस से लेकर के, रील से लेकर के सब जगह डालने का प्रयास किया कि लोग कम से कम अच्छी चीज़ें देखें। बुरा तो कचरा फैल ही रहा है, तो हम उसमें सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है, सभी लोगों का मदद जरूरी है कि सभी लोग अच्छी चीज़ को फैलाएं। जब सभी लोग अच्छी चीज़ों को फैलाएंगे तो ये ज्ञान सब तक पहुँचेगा। अब तक मुझे जितने लोग मिले हैं वो यही कहे हैं कि हमें पता नहीं था। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए आप लोगों को। आवश्यकता है, ये नहीं कि मेरा चैनल बढ़ जाएगा और मुझे कुछ पैसा मिलने लग जाएगा, मेरा प्रचार हो जाएगा। नहीं, आज तक मैंने कभी किसी को प्रचार करने के लिए नहीं कहा, लोगों के लिए कहता हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आप ये काम करो वो काम करो आप लोग। हाँ, ये मैंने ज़रूर कहा कि आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, लोगों की आवश्यकता है उन तक ले जाइए। ठीक है, तो ये काम तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए कि कम से कम सच्चाई लोगों को पता चले। लोग अंध श्रद्धा में, अंध भक्ति में, अंधी परंपरा की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। मिलने वाला कुछ नहीं है। मैंने जिनकी उम्र 90 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, 80 साल हो चुकी है, जो मैं कल बात कर रहा था जिनकी उम्र 90 साल है, वह 3:30 बजे से उठती हैं और प्रतिदिन कपड़े पहनाना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद बनाना, पूड़ी बनाना, खीर बनाना, करीब करीब 10-12 आइटम बनाती हैं थोड़ा थोड़ा। वो खुद अपने हाथों से बनाती हैं और भोग लगाती हैं। कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाता हूँ, उसके बाद मुझे 9 बज जाते हैं पूजा करते करते। उनके घर में सब नौकर काम करने वाले हैं। अब बताइए, आज तक मैंने जब उनसे पूछा ज्ञान की बात, ब्रह्म की बात, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको बस पता है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और मेरी उंगली पकड़ करके और मुझे वैकुंठ धाम में ले जा करके बैठा देंगे। उनको यही पढ़ाया है उनके गुरु ने। और आप लोगों में भी यही प्रचलित था कि मेरे कोई गुरु आएंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा और आकर के मुझे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और हाथ से ऐसे आशीर्वाद दे देंगे, कुछ ऐसे ज्योति निकल जाएगी, मेरे अंदर प्रवेश करेगी, तुरंत में मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी, शक्तिमान की तरह। देखे ना शक्तिमान, देखे थे आप लोग? एक जमाना था 80 के दशक में।
तो चमत्कार चमत्कार जीवन में, चमत्कार के पीछे मत जाया करिए। जो चमत्कार दिखाए वो समझ जाना कि जो चमत्कारी गुरु है वो समझ जाना कि फिर आपको फंसाना चाहता है, आप कभी उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। जहाँ पे चमत्कार है वहाँ पे समझिए कि पाखंड है। अध्यात्म में मैंने कहा था आप लोगों को कि दो लोग घुस गए हैं, एक तो चमत्कारी लोग जादूगर घुस गए हैं और दूसरा राजनीति घुस गई है। तो अध्यात्म में ये दो कचरा है। यदि इस कचरे को आप साफ कर दोगे तो आप लोग भी ब्रह्म तक पहुंच जाओगे, और वो कचरा आप लोगों के भीतर तक पहुंच चुका है। हम लोग किसी को सम्मान तभी देते हैं, हम लोग किसी को बाबा तभी मानते हैं, किसी को गुरु तब मानते हैं जब वो चमत्कार दिखाने लगता है, भीड़ बहुत इकट्ठा होने लगती है। कोई पर्चा लिख देता है, कोई भविष्यवाणी कर देता है, तो आप लोग मान जाते हो कि हाँ एकदम सही कह रहा है। ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो आप क्या सोच रहे हो वो भी बता देते हैं, परंतु वो अपने आप को कभी नहीं कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा चमत्कारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। साइकोलॉजिस्टों के बारे में पता है आप लोगों को? भारत में भी ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं कि आप बैठे हो क्या सोच रहे हो तुरंत बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हो। ऐसी स्थिति, ऐसा अंधकार जो है, ऐसा भ्रम लोगों को फैला करके आध्यात्म से दूर किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है, नोट कर लीजिएगा। आपको ब्रह्म के रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की साजिशें की जाती है। आप ब्रह्म तक न पहुंचो, इस तरह से लोग जो है ढोंग रचा के रखते हैं कि इसी में फंसे रहो। आप आगे बढ़ ही नहीं पाओ, खुद तो बढ़ते नहीं हैं और आपको भी बढ़ने नहीं देते हैं। इसीलिए गीता में आज तक कभी ये कहा, मैं ब्रह्म के अलावा कहीं बात ही नहीं करता हूँ। मैंने कभी भी नहीं कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। मुझे भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रिय हैं, राम बड़े प्रिय हैं, मेरे बहुत बड़े आदर्श हैं, परंतु मैं कभी इनको जो है पूजता नहीं हूँ। ब्रह्म के सिवा मैं किसी के सामने मेरा सिर नहीं झुकता है। सम्मान जरूर दे देता हूँ, इज्जत जरूर दे देता हूँ, परंतु ब्रह्म के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी के सामने मैं झुकता नहीं हूँ। मैं आप लोगों को आज अपनी वास्तविकता बता रहा हूँ। इज्जत भले दे दूंगा, सम्मान भले दे दूंगा, मान भले दे दूंगा, आदर भले दे दूंगा, सत्कार भले दे देता हूँ, परंतु मैंने आज तक, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आपके गुरु कौन है, तो मैंने कहा कि मैंने ईश्वर के सिवा और किसी को गुरु माना ही नहीं आज तक। हाँ, गुरु बहुत से मिले हैं जिनसे ज्ञान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिला है, परंतु वास्तविक गुरु तो ब्रह्म ही है। तो मैंने ब्रह्म के सिवा, और बहुत से गुरु हैं, परंतु ब्रह्म को मैंने वास्तविक गुरु माना है, क्योंकि सभी गुरुओं का गुरु वही है। जी बोलिए।